नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेदों में वर्णित देवता रुद्र के बारे में। रुद्र एक प्राचीन हिंदू देवता हैं जिन्हें हम भगवान शिव के रूप में भी जानते हैं। रुद्र का अर्थ होता है क्रोध या प्रलय, लेकिन वो सिर्फ प्रलय के देवता नहीं हैं बल्कि साथ ही साथ समृद्धि, शांति व प्रेम के भी देवता हैं। रुद्र वैदिक देवता हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र को भुवनस्य पिता अर्थात त्रिभुवनों का पिता अर्थात उत्पन्नकर्ता और रक्षक कहा गया है, जो हवा या तूफान, वायु, औषधि और शिकार से जुड़ा है। नाम का एक अनुवाद और है, द रो अरर है। ऋग्वेद में रुद्र की पराक्रमी में सबसे शक्तिशाली के रूप में प्रशंसा की गई है। रुद्र का अर्थ है जो समस्याओं को जड़ से मिटा दे, जिनका स्वभाव क्रोध ही है। दोस्तों, रुद्र महासदाशिव का एक रूप है। जैसे भगवान शिव, वेदों में रुद्र का ही वर्णन कई बार सदाशिव के सबसे शक्तिशाली रूपों में आता है। बाद में हम उन्हें रुद्र को शिव जी के रूप में भी जानते हैं। भगवान शिव का अभिषेक भी रुद्राभिषेक कहलाता है। जो डिस्क्रिप्शन में मिलता है इसके अकॉर्डिंग शिव जी की तरह ही रुद्र भी सर्वव्यापक है। उनकी शक्तियाँ अनंत है और उनकी तपस्या से ही हमें प्रकृति मिलती है। पुराणों में रुद्र को शिव से अभिन्न व रुद्र को शिव का ही पर्याय माना गया है। शिव सहस्त्र नाम में आता है कि रुद्र का अर्थ है सबसे गंभीर गर्जना करने वाला या सबसे भयावह। नमकम तैत्तिरीय संहिता 4.5 के प्रथम अनुवाक में श्री रुद्रम शक्तिशाली में सबसे शक्तिशाली रुद्र को सदाशिव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, अर्थात शक्तिशाली शिव। रुद्र को हमारे शास्त्रों में महादेव भी कहा जाता है। उनकी भक्ति करते हुए प्राचीन समय में लोग अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करते थे। उनकी पूजा से उन लोगों के मन को शांति और आंतरिक बल भी मिलता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 92वें सूक्त में कहा गया है कि देवता रुद्र के दो स्वभाव हैं, एक जंगली और क्रूर और दूसरा दयालु और शांत जैसे शिव। आप स्क्रीन पर 18वीं शताब्दी के आनंद पटानी से असमिया पांडुलिपि को देख सकते हैं। ये बताता है कि रुद्र का रूप कैसा है। बाकी वेदों में उनका वर्णन मिलता है। इनका रूप भयानक है। उनके 10 सर हैं और उनके शरीर पर भस्म की धूल चढ़ती है। उनके हाथ में त्रिशूल होता है जो सृष्टि, स्थिति और विनाश को दर्शाता है। उनका वाहन बुल होता है जो उनकी शक्ति और विराट रूप को प्रदर्शित करता है। महाभारत और पुराणों में भी नंदी, बैल और जैम्बू का उल्लेख रुद्र और शिव के वाहनों के रूप में किया गया है, मतलब दोनों को एक ही माना जाता है। रुद्र की पहचान कुछ मुख्य गुणों से होती है। उनके तेज, बल और साहस बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमकती है और उनके बाल ज्वाला की तरह लपकते हैं। जैसे सदाशिव का रंग कर्पूर गौरम है, शिव नीलवर्ण है, वैसे ही रुद्र को धूम रवाना त्वचा होती है। रुद्र के प्रकार भी अनेक होते हैं, जैसे कि भैरव, महाकाल, पशुपति, नटराज और भोलेनाथ। हर रूप अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करता है। भैरव रुद्र के भयानक रूप हैं जो भक्ति और सुरक्षा को दर्शाता है। महाकाल उनकी अमरता और समय के प्रति निरंतरता को दर्शाता है। पशुपति उनके पशुओं से प्रेम को दर्शाता है और नटराज उनकी निरंतरता और कला को प्रदर्शित करता है। भोलेनाथ उनकी सहजता और प्रेम को दर्शाता है। यजुर्वेद के रुद्र अध्याय व श्री रुद्रम भजम रुद्र को समर्पित है और शैव संप्रदाय में महत्वपूर्ण है। रुद्र के मंत्र भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनका मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो उनकी शक्ति और अनंतता को प्रदर्शित करता है। इस मंत्र के जाप करने से हमें शांति, समृद्धि और प्रेम मिलता है। शिव धर्म के मंत्र मार्ग सिद्धांत संप्रदाय में सदाशिव सर्वोच्च शिव हैं। दोस्तों, भगवान सदाशिव ही परम शिव हैं, बाकी सब उनके रूप हैं। भगवान शिव भी सदाशिव का एक रूप है। वैदिक वांग्मय में मुख्यतः एक ही रुद्र की बात कही गई है, श्वेतांबर। उपनिषद 3.2 कहता है एक ही रुद्र है, दूसरा रुद्र नहीं है। वह रुद्र अपनी शक्तियों में सब लोगों पर शासन करता रहता है, परंतु पुराणों में एकादश रुद्र की मान्यता अत्यधिक प्रधान हो गई है। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में शिव के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन मिलता है। रुद्रों की संख्या के विषय में निरुक्त में कहा है एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं, पर इस पृथ्वी पर असंख्य अर्थात हजारों रुद्र हैं। निरुक्त 1.23 मतलब ये है कि रुद्र देवता के अनेकों गुण हैं, जिनके कारण उनके अनेकों गुण नाम प्रसिद्ध हुए। अर्थोशीर उपनिषद कहता है रुद्र एक है और वह शाश्वत व प्राचीन है। स्क्रीन पर आपको ऋग्वेद के जो मंत्र दिख रहे हैं वो सभी रुद्रों में एक रुद्र के महत्व को बताने वाले हैं। इसके साथ ही
ऐसे कई वर्णन रुद्र देवता के बारे में मिलते हैं, कुछ आपको स्क्रीन पर पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रुद्र देवता के बारे में छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको रुद्र देवता के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, वीडियो के द्वारा या कमेंट सेक्शन में हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय रुद्र देवता।